हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 की यूनिट 5 विजुअलाइजिंग द नेशन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का इसका मतलब समझते हैं, यूनिट हमें क्या कहना चाहती है। विजुअलाइजिंग का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे दर्शाते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाइल इट इज़ इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट। हम क्या देखते थे कि हर राजा की, हर इंसान की क्या बनाई जाती थी, पहले पेंटिंग बनाई जाती थी और उनको किस चीज़ के रूप में दर्शाया जाता था कि वो एक पेंटिंग के रूप में है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, जो आर्टिस्टियंस थे, जो चित्रकार थे 18वीं 19वीं शताब्दी के, उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, किसी नेशन को किसी के रूप में दर्शाया जा सकता है। पर्सोनिफाई का मतलब दर्शाना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वो एक देश को किसी पर्सन के रूप में दर्शाते थे। जैसे हमारा जो इंडिया कंट्री है, हम उसको किसके रूप में दर्शाते हैं, भारत माता के रूप में दर्शाते हैं। ऐसे वो बहुत सारे नेशंस को उनकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग दर्शाया करते थे। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड फीमेल फिगर्स, फिर फीमेल्स को इसका जरिया बनाया गया। जैसे भारत माता फीमेल है, वैसे ही हर देश के लिए एक फीमेल फिगर बनाई गई। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन, जिस इंसान को इसके रूप में दर्शाया जाता था वो कोई एक रियल में पर्सन नहीं होता था, जबकि वो एक क्या होता था, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था। वो हमारे दिमाग की एक विचारधारा होती थी जिसके अंदर हम उस देश की एकता को दर्शाते थे और इनको क्या बनाया गया, एलिगोरी बनाया गया। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि एलिगोरी का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, एलिगोरी का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिसको हम किसके रूप में दर्शा सकते हैं, एक इंसान के रूप में दर्शा सकते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एलिगोरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने ये देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जैसे हमने चैप्टर 1 के शुरू में पढ़ा कि एक पिक्चर दे रखी थी और उसके अंदर क्या थी, एक लिबर्टी वुमेन थी। वैसा ही अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमें, जो आइडिया दर्शाने होते थे ना, तो पहले आर्टिस्ट वही करते थे, किसके रूप में दर्शाते थे, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाया करते थे, या फिर वो कोई सिंबल दिखा देते थे। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि जो लिबर्टी का निशान क्या होता था, रेड कैप होती थी। ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता था कि कोई भी इंसान फ्री हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हमारे जो दिमाग में विचार है वो हम किसके रूप में दर्शा रहे हैं, किसी वस्तु के रूप में दर्शा रहे हैं। ठीक है, सिमिलर फीमेल फिगर वर इन्वेंटेड बाय आर्टिशियंस, ऐसे ही कुछ फीमेल फिगर्स किसके द्वारा बनाई गई, जो हम साइड में देख सकते हैं। 19th सेंचुरी में फ्रेंच के आर्टिस्ट ने, तो उस फ्रेंच की जो एलिगोरी है उसका नाम क्या है, क्रिश्चियन मैरिन। क्रिश्चियन मैरी एक ऐसा नाम है जो कि फ्रेंच नेम है, जिसका मतलब क्या होता है, पीपल्स नेशन, मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंसानों के द्वारा इलेक्टेड हों और हर चीज़ को वो अच्छे से खुद के हिसाब से चला सकें। उसकी जो निशान थे, उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो कहाँ से ली गई थी, हम देख सकते हैं। जैसे रेड कैप, ट्री कलर, कोकेड, इन चीज़ों का मतलब आगे हम पढ़ेंगे। जो इनकी जो मूर्तियाँ थी ना, वो कहाँ पर इरेक्ट कर दी, इरेक्ट का मतलब कहाँ पर स्थापित कर दी गई, उनको स्थापित कर दिया गया चौराहों पर। ठीक है, अब पब्लिक ऑफ नेशन सिंबल्स, वो ये क्या चाहते हैं कि लोग आते जाते इनको देखें और अपने देश की एकता को बनाए रखें। फिर इनकी जो फीमेल फिगर्स की जो एलिगोरी थी, उनको कहाँ पर चिपका दिया गया, कहीं पे कोइंस पे, कहीं पे स्टैम्प्स। हमने देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंच मैरिनी की स्टैम्प लगी हुई है। आगे देखते हैं। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम, जैसे फ्रेंच की एलिगोरी कौन थी, मैरीन, वैसे ही जर्मनी की एलिगोरी कौन बनी, जर्मेनिया बनी। ये एक ऐसा रिप्रेजेंट करते थे जिसके सिर पर क्या था, क्राउन ऑफ लीव था, और जिसके हाथ में, जो कि क्राउन ऑफ लीव, क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का यहाँ से कि क्राउन ऑफ लीव किसका प्रतीक है, तो क्राउन ऑफ लीव हीरोइज्म का प्रतीक है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जर्मेनिया है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं, इस फीमेल फिगर ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर धारण की हुई हैं। जैसे हम देख सकते हैं, इनके हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में इनके फ्लैग है। तो इनका मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई हथकड़ी, उसका मतलब है बीइंग फ्री, कि हम आज़ादी हो रहे हैं। ठीक है, ये ब्रोकन चेन है। फिर ब्रिस्ट प्लेट विद ईगल, हम ये देख सकते हैं
कि इन्होंने अपने शरीर पर क्या लगाई है, एक छाती पर इनकी प्लेट है जो क्या दर्शाती है कि जर्मन एम्पायर का सिंबल है, कि जर्मन जो भी है जिसके घर पे या फिर किसी के कपड़ों पर ही होगा तो मतलब वो जर्मनी से बिलोंग करता है। क्राउन ऑफ ओकली, जो इन्होंने ये क्राउन पहन रखा है, ये क्या है, हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब हम कह सकते हैं दृढ़ता का प्रतीक है ये। स्वॉर्ड, इनके हाथ में जो तलवार है वो फाइट का प्रतीक है कि हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, हमने देखा कि ये एक पत्तों की माला है जो कि किसके ऊपर है, स्वॉर्ड के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये शांति का प्रतीक है, यानी तलवार उठेगी लेकिन सिर्फ शांति के लिए उठेगी। आगे हम देखते हैं ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्री कलर फ्लैग। ये हम फ्लैग देख सकते हैं जिसके अंदर 3 कलर हैं। तो ये एक लिबरल नेशनलिस्ट, हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, तो ये लिबरल का एक क्या है, झंडा है जो कि किसके द्वारा बैन कर दिया गया, जर्मन स्टेट के ड्यूक्स के द्वारा बैन कर दिया गया। ड्यूक्स के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रेज ऑफ राइजिंग का हम पीछे देख रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है, रोशनियां आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक नया जमाना उदय हो रहा है, कि एक नए जमाने का उदय हो रहा है। तो हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और नीचे हम देखेंगे कि जो जर्मनिया गिर चुके हैं, मतलब जर्मनी जो बाहर रहा था हमने उसके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा होगी यूनिट 5 कंप्लीट। सो अगर आपको कोई डाउट है इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू।